क्या सर जी, एक साल पढ़ के अगर हम एक साल ड्रॉप लेके पढ़ाई करें तो आईआईटी में सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? क्या प्रयास वैसे पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? 12th के बाद भी हम ड्रॉप लेके दे सकते हैं। फिर मन में सवाल आता है कि हमने 11वीं में तैयारी की नहीं है, 12वीं में की नहीं है, तो एक साल पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? कि इस टॉपिक को छोड़ दो, नहीं पढ़ना है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना अपना, फिर उसको छोड़ देना है। स्कूल में क्या चल रहा है, स्कूल में होमवर्क दिया गया, स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं, तो जो पूरा का पूरा 10 घंटे का टाइम है उसके पास, वो सिर्फ जेईई की तैयारी में लगा। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो बेटा, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसका कन्फ्यूजन या उससे संबंधित सवाल सभी बच्चों में रहता है, सभी उन बच्चों में रहता है जो 12वीं पास कर चुके हैं और ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं या ड्रॉप उन्होंने लिया हुआ है। उनके मन में सवाल होता है, क्या सर जी, एक साल पढ़ के अगर हम एक साल ड्रॉप लेके पढ़ाई करें तो आईआईटी में सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अगर आपके जो डाउट होते हैं, जो कन्फ्यूजन होते हैं आपके पढ़ाई से संबंधित, आपके करियर से संबंधित, तो उससे रिलेटेड अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हमें ये कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन अगर बहुत सारे बच्चों के होते हैं तो हम उस पर वीडियो बनाते रहते हैं, सेशन आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज के सेशन में बेटा हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्या एक साल पढ़कर हम सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ठीक है, बेसिकली ये सवाल उन बच्चों का होता है जिन्होंने 12th पास किया हुआ होता है और 11-12th में तैयारी नहीं की होती है जेईई के लिए। ठीक है, वो सीधे ड्रॉप लेके पढ़ना चाहते हैं, या हम कहें कि ड्रॉप पर जो हमारा बैच होता है प्रयास बैच में, प्रयास बैच के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं कि क्या प्रयास बैच से पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बेटा इसका आंसर है, इसका आंसर बिल्कुल सीधा सा है, यस, अ बिग यस। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो, सिलेक्शन के लिए ना ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कब पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 11वीं में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है या ड्रॉप लेके पढ़ रहे हैं। अगर आप 11वीं और 12वीं दोनों अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 12th के साथ ही सिलेक्शन हो जाता है, ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हिंदी मीडियम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 11-12th में पता ही नहीं होता है कि आईआईटी नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं। जब वो 12वीं पास कर लेते हैं उसके बाद जब ये सवाल आता है अपने सामने कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, तो फिर वो पता करते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उनको पता चलता है कि 12वीं क्लास के बाद हम आईआईटी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, या 12वीं क्लास के बाद इंजीनियरिंग करना एक हमारे पास ऑप्शन है। अब इंजीनियरिंग करना है तो कहाँ से करना है? तो जो इंडिया के बेहतरीन कॉलेजेज हैं उनसे ही करना है। ठीक है, टारगेट तो हमारा वही होता है। अब इंडिया के जो बेहतरीन कॉलेजेज हैं उनमें एडमिशन कैसे मिलता है? ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये बात 11-12th में पता नहीं होती तो 11-12th में वो इसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं। फिर अपने दोस्तों से या अपने बड़ों से या अपने स्कूल के टीचर्स से, ट्यूशन के टीचर्स से वो पता करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि हम जेईई का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जेईई का एग्ज़ाम 12th के बाद भी हम ड्रॉप लेके दे सकते हैं। फिर मन में सवाल आता है कि हमने 11वीं में तैयारी की नहीं है, 12वीं में की नहीं है, तो एक साल पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, क्या सिलेक्शन आपका हो सकता है। बस मेन चीज़ वही है, मेन चीज़ वही है कि आपको क्या करना है कि आपके टीचर्स जो बोल रहे हैं, आपके जो टीचर्स बोल रहे हैं वो आपको करना है। टीचर्स को फॉलो करना है। आप सिलेक्ट हो जाएंगे एक साल पढ़कर भी। अगर टीचर कह रहा है कि इस टॉपिक को पढ़ना है तो उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, वैसे ऐसा कोई टीचर कहता नहीं है कि इस टॉपिक को ना पढ़ें, इस टॉपिक को छोड़ दें। फिर भी अगर क्लास में आपका टीचर कह रहा है कि इस टॉपिक को छोड़ दो, नहीं पढ़ना है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना अपना, फिर उसको छोड़ देना है। क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके बैच में वो टीचर आपको मिलेंगे जो कई सालों से इस एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए हुए होते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ जुड़े हुए होते हैं।
और उनको अनुभव होता है कि किस तरीके से हमें इनको किस तरीके से हमें इनको सेलेक्ट कराना है, सेलेक्ट कराने का तरीका क्या है। तो अगर आप आंख बंद करके टीचर को फॉलो करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर बात आती है कि सर आप झूठ तो नहीं कह रहे हो, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं कि अपने यहाँ ड्रॉपर में ड्रॉप लेने वाले बच्चों के लिए एक बैच चलता है, प्रयास बैच। ड्रॉप लेने वाले बच्चों के लिए एक बैच चलता है, प्रयास बैच। तो चाहे 2026 का रिजल्ट, 2025 का रिजल्ट हो, ठीक है, मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे 2026 की बात हो, आप देखना जो सबसे अच्छा स्कोर किया बंदा वो प्रयास बैच से ही है, प्रयास बैच से। जो पीडब्ल्यू हिंदी माध्यम का टॉपर रहा है वो प्रयास बैच से ही रहा है। इन जनरल क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो 12वीं क्लास के साथ ही निकलते हैं, कि 12वीं क्लास के साथ रैंक बढ़िया आती है, ठीक है। मैं भी इस बात को मानता हूं, ठीक है, कि 12वीं क्लास के साथ रैंक बढ़िया आती है, क्योंकि जो बच्चे 12वीं क्लास के साथ पेपर दे रहे होते हैं उन्होंने 11वीं क्लास में भी तैयारी की हुई होती है अच्छे से, और 12वीं क्लास में भी अच्छे से तैयारी की हुई होती है। तो उन्हें पढ़ने के लिए कितने साल मिल जाते हैं बेटा? 2 साल। और कोई बच्चा अगर 2 साल मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई कर रहा है, टीचर्स को फॉलो कर रहा है, टीचर जो बातें बोल रहा है वो कर रहा है, तो 12वीं के साथ उसका सिलेक्शन ही नहीं, अच्छी रैंक भी आती है। और इस साल भी ऐसा हुआ है, ठीक है। लक्ष्य बैच से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो प्रयास बैच है जिसमें बच्चे को सिर्फ 1 साल ही मिलता है, जो हाईएस्ट परसेंटाइल हिंदी मीडियम से आई है वो प्रयास बैच से आई है। इस साल भी, पिछले साल भी, और इससे पहले साल भी काफी सिलेक्शन होते रहे हैं प्रयास बैच से, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि 1 साल में सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर आपके मन में ऐसा हो सकता है कि सर जो बच्चे 11वीं 12वीं के साथ तैयारी करते हैं तो उनको तो ज्यादा टाइम मिला पढ़ने का, उन्हें तो 2 साल मिले, तो उन्हें 2 साल मिले, हमें 1 साल ही मिल रहा है। जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं उनको 1 साल ही मिल रहा है, ठीक है। तो इन बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे, इन बच्चों का सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है। तो हम कहेंगे यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन बच्चों के सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं, इन बच्चों के मार्क्स अच्छे आने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब बच्चा 11th 12th में होता है ना, तो उसके पास वर्डन भी ज्यादा होता है, डेविएट होने के, विचलित होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि हम अभी बोर्ड का कर लेते हैं, ठीक है, जेई का हम बाद में देखेंगे। ये हम कहें जो 2 साल का टाइम है उसमें से कुछ समय बच्चों को अपने बोर्ड के लिए, अपने स्कूल के लिए भी देना होता है, स्कूल के लिए भी देना होता है। मान लीजिए कोई बच्चा दिन में 10 घंटा पढ़ना चाहता है, कि बच्चे के पास 10 घंटे पढ़ने का समय है, कि हम प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे। तो 10 घंटे में टाइम का बाइफर्केशन कैसे हो जाता है बेटा, कि 5 घंटे तो चले गए स्कूल में, बच्चा स्कूल गया, स्कूल का होमवर्क किया, ठीक है। स्कूल में पेपर होते रहते हैं अलग अलग, तिमाही छिमाही है ना, जो क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, सब चीजें होती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों का मान लीजिए 10 घंटे पढ़ने की बच्चा इच्छा रखता है, तो 5 घंटे स्कूल वगैरह में चले गए, और बचा हुआ 5 घंटा, बचे हुए 5 घंटे आपको किसके लिए मिले हैं? जेई की तैयारी के लिए, जेई की तैयारी के लिए, ठीक है, बरोबर ऐसा। लेकिन जब बच्चा ड्रॉप लेता है तो उसके पास भटकने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, उसको स्कूल के बारे में सोचना ही नहीं है, स्कूल के बारे में सोचना ही नहीं है कि स्कूल में क्या चल रहा है, स्कूल में होमवर्क दिया गया, स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं। तो जो पूरा का पूरा 10 घंटे का टाइम है उसके पास, वो सिर्फ जेई की तैयारी में लगा सकता है, जेई की तैयारी में लगा देता है। तो ऑब्वियसली कि ये जो बच्चे, इनके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं, उन बच्चों के सिलेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं कि वो 10 घंटे में से ज्यादा फोकस कर लेते हैं इसमें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 10 घंटे में से स्कूल की चीजें 2 घंटे में निपटा लेते हैं, बचे हुए 8 घंटे जेई को दे देते हैं, तो वो बेहतर कर पाते हैं। लेकिन सामान्यतः बच्चे 11th क्लास में जब आते हैं तो वो छोटे बच्चे होते हैं, 10th क्लास पास करके ही आते हैं, तो उतने समझदार नहीं होते हैं, चीजों को समझने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है उनको, तो बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो दोनों चीजें खड़ी एक ही जगह होती हैं, फर्क इसका पड़ता है कि आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं टाइम का,
ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट कर लेते हैं वो अच्छे से अच्छी रैंक ले आते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। और ड्रॉपर बैच के बच्चे अगर पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा ध्यान अगर सिर्फ पढ़ने पे ही लगा दे, क्योंकि वहां पर विचलित होने का ऑप्शन नहीं है, स्कूल के बारे में सोचने का ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास जो भी टाइम है किस में लगाना है, जेई की तैयारी में लगाना है, तो पूरा टाइम अगर आप ध्यान से जेई की तैयारी में लगाते हैं तो जितने मौके इन बच्चों के पास होते हैं उतने ही मौके इन बच्चों के पास भी होते हैं। तो बिल्कुल बेटा, आप अगर ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं और एक साल में सिलेक्ट होना चाहते हैं, एक साल में ही आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो बेटा कोई संशय मत रखना मन में कि सर हमारा होगा या नहीं होगा। सिंपल भाषा में एक बात बोलूं कि अगर आप पढ़ोगे, सिंसियरली पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, पूरा फोकस पढ़ाई पर रखोगे तो आप 100% सिलेक्ट हो जाओगे। अगर विचलित हो गए तो सिलेक्ट नहीं होगे। टीचर जो कह रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो बेटा फिर सिलेक्शन नहीं होता है, बरोबर। तो अगर आप में ये दृढ़ इच्छा है, अगर आपके अंदर ये इच्छा शक्ति है कि नहीं हम पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, हमारा लक्ष्य आईआईटी है, तो आप निश्चित रूप से एक साल में सिलेक्ट हो सकते हैं। आप PW हिंदी मीडियम चैनल पर जाके रिजल्ट सेलिब्रेशन में देख सकते हैं कि प्रयास बैच के बच्चे, ड्रॉपर बैच के बच्चे बढ़िया परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इन बच्चों के पास थोड़ा सा एडवांटेज होता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज होता है 2 साल वाला, लेकिन यहाँ पर भटकने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। बच्चे थोड़े से, आप ड्रॉप ले रहे हैं मतलब आप 12th पास कर चुके हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी परेशानियों को झेल चुके हैं जो इनके सामने अभी नहीं आई हैं, तो यहाँ विचलित होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप हमसे पूछना चाहें कि कोई एक बच्चा है जो अभी 10th क्लास में है, उसको क्या सोचना चाहिए कि 11th प्लस 12th मतलब 11 12th के साथ तैयारी करे या बाद में ड्रॉप लेके तैयारी करे, तो हम कहेंगे कि अगर आप 10th में हो तो आपके पास मौका हो, तो मौका है तो 11th और 12th बर्बाद नहीं करना है, आपको 11 12th के साथ तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अब आप 12th दे चुके हैं, आपने तैयारी नहीं की है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ड्रॉप लेके ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात गारंटेड है कि अगर आप मेहनत करते हैं, टीचर्स को फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएंगे। प्रूफ आप PW जेई हिंदी मीडियम चैनल के रिजल्ट सेलिब्रेशन में जाके देख सकते हैं कि कितने ड्रॉपर बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अभी भी जितने बच्चों का रिजल्ट आया है उसमें से जो इस साल भी सबसे अच्छी परसेंटाइल है वो बेटा प्रयास बैच से ही है। तो अगर आप में इच्छा शक्ति है तो जुड़ जाइए और जुट जाइए, जुड़ जाइए और जुट जाइए। किसमें? पढ़ाई में। आप बस सिलेक्ट होंगे। इधर उधर की जो भी नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं उनको साइड कर देना। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से ईमानदार नहीं है, टीचर जो बोलेगा हम वो नहीं करेंगे, हम बीच में रण छोड़ के भाग जाएंगे। सिंपल भाषा में अगर आपसे कहूं मैं कि अगर आप में मेहनत करने की इच्छा शक्ति है, अपने लक्ष्यों प्राप्त करने की इच्छा शक्ति है, तो आप अवश्य तैयारी करें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम विचलित हो जाएंगे, ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हम डर जाएंगे, तो भाई फिर ड्रॉप मत लेना। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज के ज़माने में जिन बच्चों को पता होता है कि जेई क्या है, ठीक है, और अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के क्या फ़ायदा होते हैं, तो वो बच्चे ऐसा सोचेंगे कि हम नहीं करेंगे, हम विचलित हो जाएंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचते हैं। आज का बच्चा समझदार बच्चा है। आप जेनजी हो, समझदार हो, ठीक है, आपको पता है कि अगर आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है, आपका भविष्य सेफ रहे, आपका भविष्य उज्जवल रहे, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, 11वीं 12वीं चला गया है, कोई बात नहीं, जो चीज़ चली गई है, हम पास्ट में तो नहीं जा सकते, हम भूतकाल में जाकर उनको नहीं सुधार सकते, लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने हैं, उन चीज़ों पर हम मेहनत कर सकते हैं ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे बेटा अपन बैच में, ठीक है, तो आप बैच में आइए, आपको बैच में बेहतरीन टीचर्स मिलने वाले हैं, बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में
सहायता करेंगे। बस आपको करना क्या होगा, एक तो खुद की इच्छा शक्ति और दूसरा टीचर्स को फॉलो करना। थैंक यू सो मच बच्चों।